हेलो बीबीए फर्स्ट ईयर के बच्चों। आप लोगों का जो मेजर थर्ड पेपर है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स का, व्यावसायिक अर्थशास्त्र का, तो इसके लिए मैंने एग्जाम टाइम में पढ़ने के लिए एग्जाम रिवीजन प्रीमियम गाइड तैयार कर दिया। इस प्रीमियम गाइड में आपको क्या मिलेगा, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस और उनके टॉपिक मिलेंगे। और आपको 40 जो है वो यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। और 3 जो है वो मॉक पेपर मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। ठीक है, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाए, लास्ट मिनट में आप जिसको प्रिपेयर कर सको, और आपके जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाए हैं मैंने, है ना। तो आप इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं किस टाइप से आपका पेपर पैटर्न रहेगा। साथ में आप लोगों के लिए मैंने ये आपके जो यूनिट है उसके कुछ टॉपिक्स भी लिख दिए हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर से पढ़ के जाएं। मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखा देती हूँ, जैसे कि कौटिल्याज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक थॉट। ये जो है वो पहली यूनिट से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स थे मेरे पास एमपी की ही, जिनके हाल ही में एग्जाम हुए थे, उनमें जो क्वेश्चंस और टॉपिक्स रिपीट हुए थे उसको एनालिसिस करके बना दिया है मैंने। सेकंड जो है वो है लॉ ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट एंड इट्स एक्सेप्शंस। 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, फोर्थ यूनिट का ये क्वेश्चन और टॉपिक है। ठीक है, मांग का नियम, प्रभावित करने वाले घटक एवं उपवाद। नेक्स्ट जो है वो आप लोग के लिए थर्ड जो है डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ये जो है वो यूनिट थर्ड से 4 बार ही रिपीट हुआ था। ठीक है, आगमन एवं निगमन प्रणाली में अंतर। देखो, आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है मैंने आप लोगों के लिए, उसको ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, यूट्यूब चैनल के पेज पर मिल जाएगा। ठीक है, पहला जो लिंक रहेगा वो आपकी यूनिवर्सिटी का ही रहेगा। फोर्थ जो है वो प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फर्म इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण एवं फार्म का सामने। ठीक है, ये 4 बार रिपीट हुआ था और ये 5th यूनिट से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद डीएम करना है @anshu240 पर, और ये पीडीएफ पेड रहेगा। इसकी प्राइस 49 रहेगी। साइट में आप लोगों को मेजर माइनर के भी मिल जाएंगे, उनकी भी अलग प्राइस रहेगी, तो आप डीएम करके पूछ सकते हैं मेरे से, है ना। और इंटरेस्टेड स्टूडेंट ही डीएम करें। फिफ्थ जो है वो फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये जो है वो 3 टाइम रिपीट हुआ है, सेकेंड यूनिट से क्वेश्चन बना था और टॉपिक बना था, व्यावसायिक अर्थशास्त्री के कार्य एवं उत्तरदायित्व। अब मैं आप लोगों को क्या दिखा देती हूँ, 40 जो है ना उसमें से आपको यूनिट फर्स्ट दिखाती हूँ। जो 40 क्वेश्चन बनाए ना आप लोग के लिए, तो किस टाइप से बना है मैंने, देखो। आपकी जो पहली यूनिट है वो क्या है, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं 40 यूनिट वाइज। पहली जो आपकी यूनिट है बीबीए फर्स्ट ईयर के बच्चे, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड कौटिल्याज थॉट, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन इकोनॉमिक्स एंड डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप इन डिटेल। ठीक है, अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र की विस्तार से चर्चा कीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल ऐसे ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कौटिल्याज टू इंडियन इकोनॉमिक थॉट, भारतीय आर्थिक चिंतन में कौटिल्य के योगदान पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। थर्ड जो क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द रिलीवेंस ऑफ कौटिल्याज इकोनॉमिक प्रिंसिपल इन द मॉडर्न ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, आधुनिक व्यवसाय प्रबंधन में कौटिल्य के आर्थिक सिद्धांत की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। फोर्थ, critically examine the various definition of economics given by different इकोनॉमिस्ट, विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस यूनिट में फिफ्थ, इज इकोनॉमिक्स अ आर्ट, इज इकोनॉमिक्स अ साइंस और एन आर्ट, जस्टिफाई योर आंसर। क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या कला, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, है ना। सिक्स जो क्वेश्चन है, कंपेयर एंशियंट इंडियन इकोनॉमिक थॉट विद मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरीज, प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन कि आधुनिक आर्थिक सिद्धांत के साथ तुलना कीजिए। ठीक है, 7 जो क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन वेल्थ सेंट्रिक वर्सेस वेलफेयर सेंट्रिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र की धन केंद्रित बनाम कल्याण केंद्रित परिभाषाओं और पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 8 जो क्वेश्चन है वो है, हाउ डज स्टडिंग इकोनॉमिक्स हेल्प इन रियल वर्ल्ड रिसोर्स एलोकेशन, अर्थशास्त्र का अध्ययन वास्तविक दुनिया में संसाधन आवंटन में कैसे मदद करता है। ये आपकी यूनिट फर्स्ट से 8 क्वेश्चन से, अगर आप इन 8 क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो आपका यूनिट फर्स्ट से जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से अपने उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, है ना। फिर आप लोग की जो यूनिट सेकेंड है वो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। उसमें 9th क्या है, डिफाइन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, डिस्कस इट्स की कैरेक्टरिस्टिक, है ना। प्रबंधकीय
अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10th, वो एक्सप्लेन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। व्यावसायिक निर्णय निर्माण में व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका और महत्व की व्याख्या कीजिए। 11 जो क्वेश्चन है यूनिट सेकंड से, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इकोनॉमिस्ट। एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री के प्राथमिक कार्य एवं उत्तरदायित्व क्या है। 12 जो क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सामान्य अर्थशास्त्र और प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 13 जो क्वेश्चन है आपकी यूनिट सेकंड से, हाउ डज अ बिजनेस इकोनॉमिस्ट असिस्ट मैनेजमेंट इन फॉरवर्ड प्लानिंग। एक व्यावसायिक अर्थशास्त्र भावी नियोजन फॉरवर्ड प्लानिंग में प्रबंधन की सहायता कैसे करता है। 14 है, डिस्कस द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र स्कोप पर चर्चा कीजिए। 15 जो क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजन। व्यावसायिक निर्णयों में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अनुप्रयोग पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। 16 है, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल हाउ लोकल बिजनेस यूज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फॉर प्राइसिंग। एक उदाहरण के साथ समझाइए कि स्थानीय व्यवसाय मूल निर्धारण के लिए प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का उपयोग कैसे करता है। ठीक है, देखो आप लोगों को ना अभी माइनर के भी चाहिए होंगे, माइनर फर्स्ट और सेकंड के भी, तो मैं उसकी भी आप लोग के लिए ऐसे वीडियो डाल दूंगी। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जिससे एग्जाम से पहले मैं जब वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए, वरना एग्जाम के बाद तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा ना इस वीडियो का, इसकी वजह से। तो सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और मैं माइनर की तभी डालूंगी जब आप लोग ना हाइप करोगे इस वीडियो को, और इस वीडियो पे कुछ व्यूज़ आएंगे, है ना, 500 से तो ऊपर व्यूज़ आ जाएंगे, तो फिर मैं आप लोगों को माइनर सेकंड की भी डाल दूंगी, है ना, हाइप कर देना आप लोग। फिर आप लोग की जो यूनिट थर्ड है वो है मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडी। उसमें किस टाइप से क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडक्टिव मेथड इन इकोनॉमिक्स, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अर्थशास्त्र में आगमन प्रणाली क्या है, इसके गुण एवं दोष की चर्चा कीजिए। 18 है, डिफाइन डिडक्टिव मेथड, ट्रेस इट्स हिस्ट्री एंड नेचर। निगमन प्रणाली को परिभाषित कीजिए, इसके इतिहास और स्वरूप का पता लगाइए आपकी। ठीक है, टोटल 5 यूनिट्स हैं। अब मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर भी दिखा देती हूँ किस टाइप से है। जैसे आप लोग के लिए 3 सैम्पल पेपर्स का सेट है, ये पहला है, ठीक है, ये दूसरा है और ये तीसरा सैम्पल पेपर सेट है। मतलब लास्ट टाइम में, एग्जाम टाइम में आपको जो भी चाहिए रहता है वो सब है इस लास्ट टाइम रिवीजन, है ना, लास्ट टाइम या फिर एग्जाम टाइम रिवीजन गाइड में। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ एक सैम्पल पेपर का सेक्शन ए में किस टाइप से क्वेश्चन है। जैसे हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। डिफाइन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। व्हाट इज डिडक्टिव मेथड एंड गिव 2 एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली मार्केट, है। और सेक्शन बी में लॉन्ग टाइम पे आ सकते हैं, जैसे यूनिट 1 में ब्रीफली एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र को की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, है ना। और राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन कौटिल्याज इकोनॉमिक आइडियाज। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, इन क्वेश्चंस को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो भी बच्चा पीडीएफ खरीदना चाहता है वो टेलीग्राम पर मैसेज कर दे और खरीद सकता है ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।